हेलो वियर्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो जैसे कि हम एक सीरीज में चल रहे हैं, हमारी 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, मेरे कोचिंग स्टूडेंट्स, उनके साथ थोड़ा सा मीटअप चल रहा है। तो आज की सीरीज में इसके पहले हमने परिधि से लिया था, आंचल से, और अब है प्रांशी द्विवेदी। और ये सब 90 की सीरीज वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90 प्लस मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो वेरी वेरी वेलकम प्रांशी हमारे शो पे या कि हमारे यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा बहुत नॉर्मली डिस्कस करेंगे हम स्ट्रैटेजी अपनी की, क्या कैसा स्कूल में था, हमने क्या मेहनत की, कितने घंटे स्कूल पे दिए, घर पे दिए, ये सब सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताना है। क्या स्कोर क्या था तुम्हारा? 91। वेरी गुड फ्रांसी। अभी अपन सरकारी स्कूल में कितने साल से पढ़ रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। इसके पहले कहाँ पढ़ रहे थे? इसके पहले हम प्राइवेट स्कूल में लेकिन गांव में ही पढ़ते थे ना? गाँव में। जनरली बिल्कुल प्रांसी गांव से बिलोंग करती है, और गांव से ही पहले शायद पैदल जाया करते थे, मड़ई वगैरह, है ना? हाँ, पैदल। और अब कुछ 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस है तो उस पे ये लोग साइकिल से जाते हैं। मतलब अच्छी मेहनत, जिसको मेहनत कहते हैं वो मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी मेहनत, साइकिल से जाना, साइकिल से आना। और फिर एक्चुअली एक बात और है, लोगों का एक माहौल होता है ना कि हमारे बड़े भैया या कि हमारे घर के बड़े या छोटे उन क्लासेस पे हैं तो उनसे हम इंस्पायर होते हैं। बट प्रांसी के साथ ऐसा नहीं था। इसके घर में कोई भी ऐसे नहीं थे कैंडिडेट जो कि बहुत पढ़ रहे हो। आई थिंक प्रांसी पहली होगी जिसने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। हाय, मेरा नाम प्रांशी द्विवेदी है। मैंने अभी 10th कंप्लीट किया है और मेरे 10th में 91% बनी है। ओके, बहुत अच्छे प्रांसी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। सबसे सरल सब्जेक्ट कौन सा लगता था अपने को 10th क्लास में? हमारे लिए तो सरल सभी थे, पढ़ने पर सब सरल लगते सबसे हैं। सरल ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जब हम पढ़ने बैठते तो लगता था कि यार इसके सोशल साइंस। सोशल साइंस। क्या रीजन है कि सोशल साइंस इतना इजी लगता था? क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, अच्छे सर मिले हैं पढ़ाने वाले, बहुत अच्छे से कवर करवाते थे, इसलिए हमें हाँ, ये बात तो है। जो सब्जेक्ट हमसे बनता होता है उसको पढ़ने में उससे इंटरेस्ट ज्यादा है। जैसे मैथ्स का ही कोई ऐसा चैप्टर ले लो जिसमें जो बनता है तो लगेगा बस यही चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करते जाए। तो बिल्कुल सामाजिक विज्ञान यदि तुम लोगों को इजी लगता है, इसका मतलब ये है कि आगे इन फ्यूचर यदि तुम लोग यूपीएससी, एमपीपीएससी इस सब में इंटरेस्टेड होगे तो उसका तुम लोग को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान इंटरेस्टेड है। सामाजिक विज्ञान के बाद हिंदी की क्या कंडीशन है? अपनी हिंदी कैसे लगती है पढ़ने में? हिंदी भी ठीक लगती है। हिंदी में क्या क्या तैयारी की थी अपन ने स्टार्टिंग से? जैसे लेख याद किया, एप्लीकेशन, लेटर, और भी बहुत कुछ आजकल आने लगा है। तो क्या क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा बताना। ये सभी पढ़ा था, लेटर वगैरह सब पढ़ा था। और लेख किस का याद था तुमको? किस? यही पर्यावरण प्रदूषण, जल जीवन है। ठीक है। और प्रश्न उत्तर का क्या था? प्रश्न उत्तर मतलब सर लोग बताते थे या कि परीक्षा ध्यान से पढ़ा, या कि सर लोग बताते थे? हाँ। परीक्षा ध्यान से पढ़ा क्या? हिंदी वगैरह नहीं पढ़ा। पढ़ा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये गाइड वगैरह के चक्कर से दूर रहें, हम स्कूल का ही अपना कवर अप कर लें। और आप रिजल्ट आपके सामने है। इन बच्चियों ने परीक्षा अध्ययन वगैरह ऐसी सब चीजों का यूज नहीं किया, उसके बाद भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो हिंदी में क्या था अपना, कितना स्कोर था? कितने नंबर? 92। बहुत अच्छा। हिंदी के बाद चलते हैं संस्कृत में। संस्कृत कितनी टफ लगती है या कितनी इजी लगती है? हमें तो ग्रामर टफ लगती है, लेकिन पढ़ने के बाद इजी हो गई। अच्छा, पढ़ने के बाद इजी हो गई। तो संस्कृत का जैसे ये रूप होते हैं, ये बहुत कठिन लगते हैं ना, याद ही नहीं होते कई बार कि जैसे बालक का रूप है, राम का रूप है, लट लकार, ये सब। तो ये सब तुमको कितना इजी लगता है? टफ ही लगता है? टफ लगता है, लेकिन पढ़ा तो इजी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आपको समझना है कि कोई भी चीज टफ नहीं होती। कब तक टफ होती है? जब तक हम उसे पढ़ते नहीं है। ये लोग ने पढ़ा, उसके बाद से इनको वो सब सारी चीजें इजी लगी। तो ठीक है। इसके बाद इंग्लिश का क्या था? इंग्लिश कितनी टफ लगती है? इंग्लिश तो हमें टफ लगती है। टफ। पहले पढ़ा भी नहीं था, टीचर्स भी नहीं थे। अब 2 मंथ से टीचर आए। तो थोड़ा तो इजी लगी। ठीक है, फिर भी टफ ही है। हाँ, तो इंग्लिश में कितने? इंग्लिश में अच्छा, इंग्लिश का तुमको ये बताना है
इंग्लिश में स्टार्टिंग से जैसे बच्चे मैंने देखा है वंडर ऑफ साइंस का लेके याद करते आते हैं, तो तुमने भी याद किया था? किया था। परीक्षा में नहीं आया? नहीं आया। तो फिर क्या किया, फिर क्या लिखा? फिर खुद से बना के लिखा। तो बना के कितने लाइन लिखी, लगभग कितने पेज? एक पेज भर दिया था बना के। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बना के हम जब तक हमें चीजों के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो हम थोड़ा बहुत ही बना पाते, 1-2 लाइन ही बना पाते। और फिर इंग्लिश में टफ रहता है, वो तो इंग्लिश में बनाना बहुत ही, वही बात करते हैं। तो चलो इंग्लिश का किस तरह से निकल गया है ना। अब इंग्लिश के बाद आते हैं तुम्हारा सामाजिक विज्ञान, तुमने उसके बारे में पहले ही बता दिया है, विज्ञान का बताना है। विज्ञान में जैसे मैंने देखा है बहुत सारे टॉपिक में ये भी रहता है, थ्योरी वाले कुछ क्वेश्चन हुए, थ्योरी वाले मतलब कि उसके बारे में हमने लिख दिया है ना, जैसे प्रश्न उत्तर हो गए, लेकिन कुछ मैथमेटिकली भी होते हैं साथ में, उनका पूरा फॉर्मूला सिद्ध करना होता है। तो ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन टफ लगते थे या इजी लगते थे? दोनों टफ भी लगते थे, इजी पढ़ने के बाद सभी इजी लगता है। पढ़ने के बाद बिल्कुल सभी इजी लगता है। तो स्कूल में विज्ञान का क्या था, मतलब स्कूल में विज्ञान अच्छे से पढ़ाई जाती थी? हाँ, पढ़ाते थे। या कि लगता था कि हमको कहीं और जाने की जरूरत है जहाँ हमको नहीं लगता था? बिल्कुल। तो ये बात तो एकदम सॉलिड है कि स्कूल की चीजों को आप प्रॉपर ऑब्जर्व करें और फिर उसको प्रॉपर लगाएं तो वो टफ नहीं होगी, है ना। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स कितनी टफ स्टार्टिंग से लगती थी और लास्ट में कितना? स्टार्टिंग में टफ थी, फिर स्कूल में भी पढ़ाई गई, कोचिंग किया हमें, कोचिंग के बाद हमें इजी लगने लगी, बहुत इजी लगने लगी। तो मैथ्स में कितने मार्क्स आए? 92, बहुत अच्छे, मतलब सब 90 टच कर रहे हैं हम। तो मैथ में 92 मार्क्स आए हैं। और किससे सबसे ज्यादा, एक चीज मैंने पूछा नहीं अभी तक किसी से, कंपटीशन कहाँ लगता था, मतलब गांव की लड़कियों से ही कंपटीशन था कि जो स्कूल की लड़कियां भी थी? हाँ, जो कि कंपटीशन करती थी, है ना। तो स्कूल में कितना, कौन सा नंबर है अपना परसेंटेज वाइज यदि बात करें तो? चौथा, तीसरा, चौथा? नहीं, 10th था। 10th मार्क्स था स्कूल में, है ना। मतलब स्कूल में भी अच्छे बच्चे हैं, कंपटीशन है हमारे स्कूल में। अब जैसे हमारे गांव से ही लगभग 8 से 10 बच्चे थे, है ना, इस बार 10th से, तो वो सारे 90 प्लस वाले हैं ना। तो इसमें कोई दुरा नहीं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन हमारे गांव में ही था। तो स्कूल में 1-2 बच्चे हैं, बच्चियां 1-2, है ना, जिनका कितना 95 समथिंग आया, है ना। हाँ, तो कोई नहीं, बहुत अच्छा था। अब यदि तुमसे कोई 9th का बच्चा पूछेगा कि दीदी हम कैसे तैयारी करें, तो क्या कहोगी? मतलब हम तो यही कहेंगे उन्हें मेहनत करनी चाहिए और ऐसा कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए कि पढ़ने के बाद बस उसको हटा दो, हमेशा उसे पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। और मतलब कितने घंटे तुम पढ़ती थी? जैसे तुमने स्कूल पे अपना 4 से 5 घंटे दिए, फिर घर आए, तो घर आने के बाद कहीं पार्टी वगैरह, मतलब एंजॉय, त्योहार व्यवहार भी करते थे, शादी आदि भी, कि सिर्फ पढ़ते थे? शादियां तो पढ़ाई के समय नहीं, हाँ, और पढ़ते थे, बीच बीच में ब्रेक दे देते थे, थोड़ा खाना वाना का। त्योहार जैसे बीच में बहुत सारे आते हैं ना, दुर्गा अपने अच्छे से सेलिब्रेट होता है, तो उसमें जाते थे तुम लोग या बोलते थे नहीं पढ़ना है? जाते थे, ऐसी बात नहीं है, जाते थे, लेकिन कवर भी करते थे। बिल्कुल। तो कुछ टाइम टेबल बनाया था क्या कि मैं 1 घंटे ये पढ़ूं? नहीं बनाया था, जो सामने आ गया उसी को पढ़ लिया बस। तो ये भी एक ठीक है, यदि हमारा काम कंप्लीट है तो फिर हम खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए। तो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू प्रांसी टू कमिंग इन आवर चैनल और आवर शो, एंड आई एम सो मच ग्लैड टू मीट यू। तो इसी तरह आगे की क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा आगे मुझे आर्ट लेना है और यूपीएससी क्लियर करना है। बिल्कुल। तो आई होप कि आप लोग ये अपना टारगेट पाओ और मेहनत करते रहना है इसी तरीके से। जैसे सामाजिक विज्ञान तुम लोग का फेवरेट है ना, वो चीजें एनसीईआरटी उठाओगे स्टार्टिंग से भी यूपीएससी के लिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।